हेलो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी या कोई भी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि बीपीएससी या कोई भी पीसीएस की तैयारी कब और कैसे की जानी चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप आसानी से घर बैठे बिना कोचिंग लिए आप इसकी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से। पहला जो एग्ज़ाम का फेज है वो होता है पीटी का, दूसरा होता है मेंस का और तीसरा होता है इंटरव्यू का। पीटी जो है वो केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें आपको सिर्फ पास करने हैं ताकि आप यहाँ से मेंस में इंटर कर सकें। मेंस जो होता है वो 900 मार्क्स का एग्जाम होता है। मेंस में अलग अलग पेपर में 3 पेपर्स होते हैं और एक पेपर जो होता है कंपलसरी होता है। और इंटरव्यू में जो है वो आपके 120 मार्क्स होते हैं। तो टोटल इस तरीके से आपके पास आ गए 1020 मार्क्स। तो आपका जो कटअप आता है, फाइनल रिजल्ट आता है वो इसी 1020 मार्क्स में आता है। तो ये हमारा बीपीएससी पीसीएस का जो पैटर्न है वो रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस में जो पहला एग्जाम होता है जिसको हम पीटी या प्रीलिम्स कहते हैं, ये होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है ना, इसमें हमें एक ही पेपर का एग्जाम देना है और ये 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जैसे ही हम इसका एग्जाम दे देते हैं हम चले जाते हैं उसे क्लियर करने के बाद मेंस में। तो मेंस में आते हैं तो यहाँ पे जो हमारा पेपर होता है वो सब्जेक्टिव टाइप होता है। यहाँ पे हमारे पास 4 पेपर होता है। पहला पेपर जो होता है वो हमारा हिंदी जनरल का होता है, या हम इसे जनरल हिंदी भी कहते हैं। ये 100 मार्क्स का होता है जिसमें आपको केवल 30% जो है, 100 मार्क्स का 30% जो है वो लाना रहता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको मार्क्स ज़्यादा कैरी नहीं करने हैं, सिर्फ आपको इसे क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसके मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं ऐड होंगे। उसके बाद मुख्य रूप से जो पहला पेपर है वो हमारा ये है जीएस का पहला पेपर, जिसको हम यहाँ पे पेपर नंबर 2 कह रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो पेपर है ये 300 मार्क्स के होंगे। और जो हमारा तीसरा नंबर का पेपर है जो कि जीएस पेपर 2 है, ये भी 300 मार्क्स के होंगे। और जो चौथा पेपर है जिसको हम ऑप्शनल पेपर कहते हैं, ये भी 300 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से जो टोटल मेंस के मार्क्स हो जाएंगे वो 900 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शनल पेपर जो है वो स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से चूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है तो मैं मैथमेटिक्स एज अ ऑप्शनल चूज करूंगा। किसी का हिस्ट्री में है तो वो हिस्ट्री को चूज करेगा। किसी की इकोनॉमिक्स में है तो वो इकोनॉमिक्स को चूज करेगा। ठीक है, इसी तरीके से किसी की अगर पॉलिटी है तो वो पॉलिटी को चूज करेगा। तो ये उसके इंटरेस्ट के अनुसार वो अपना चूज कर सकता है। तो ये ऑप्शनल वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा मेंस का पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद आता है इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। तो इसमें आपको 120 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस 120 मार्क्स में आप कितने मार्क्स कैरी करते हैं ये डिपेंड करता है। तो टोटल जो आपका मार्क्स हो गया वो हो गया 1020 मार्क्स। अब इसमें से जितना आप नंबर गेन करेंगे उसी के हिसाब से जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो प्रीलिम्स है 150 मार्क्स का एग्जाम होगा इसका। तो इसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चाहे आप पीटी में बैठ रहे हैं या मेंस में बैठ रहे हैं, आपके लिए एक चीज़ नेसेसरी है, वो ये कि आपको सोशल स्टडीज का जो एनसीईआरटी है बुक्स, उसको आपको क्लास 6 to 12 तक पढ़ना है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ये आपका बेसिक फाउंडेशन बनाएगा। ठीक है, अगर आपकी बेसिक ही वीक रहेगी तो फिर आप कितना भी रट्टा मारेंगे, कितनी भी पढ़ाई करेंगे, आपको स्टैंडर्ड लेवल की चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो आपको बेसिक जो जानकारी है वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। और वो ये जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 6 to 12 ये आपको प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, तो ये नेसेसरी है। सबसे पहले अगर आप
अभी से शुरुआत कर रहे हैं, चाहे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई हो या नहीं हुई हो, अगर मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो भी गई हो तो आप 1 ईयर जो है वो पूरा फुल प्रिपरेशन के लिए टाइम दें आप ये सारे सिलेबस को, ठीक है ना। कम से कम 6 मंथ जो है वो आप टाइम दें ये पूरे एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए, जो कि आपके 6 to 12 तक है। इसमें क्या क्या आएगा, तो आपको आएगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी जिसको हम सिविक्स कहते हैं, और यहाँ पे आपको एक और आएगा इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट जो हैं वो आपको एनसीईआरटी के पढ़ने हैं 6 to 12 तक। इसके साथ साथ आपको साइंस भी पढ़ने हैं, वो आप 8 to 10 तक पढ़ सकते हैं। साइंस जो है वो ज़्यादा टफ लेवल की चीज़ें नहीं आती हैं, तो अगर आप 8 से 10 तक की साइंस की बुक पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी का, तो आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पीटी में हिस्ट्री जो है ये बहुत बड़ा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर के जो सवाल पूछे जाते हैं, करीब 40 से 45 मार्क्स का जो क्वेश्चन आते हैं पीटी में वो हिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि आपको लेना है आर एस शर्मा का, ठीक है ना। ये बहुत ही सिलेक्टिव बुक मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है ना। और जो दूसरा बुक है वो है मेडिवल हिस्ट्री, इसे आप ले सकते हैं सतीश चंद्रा का, बहुत ही बेहतर बुक है। और मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम का बुक ले सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम बिपिन चंद्रा का बुक भी कहते हैं, तो बिपिन चंद्रा के नाम से भी बिकता है, या आप इसे स्पेक्ट्रम कहेंगे बुक शॉप में तो वो आपको ये मॉडर्न इंडिया की जो बुक है वो दे देगा। तो यहाँ से जब आप इसको स्टडी कर लेंगे तो 40 से 45 नंबर जो है वो आप गेन कर पाएंगे, जो कि आपके पीटी में आएगा। यही बुक जो है ये आपके मेंस के जो जीएस पेपर है हिस्ट्री का, उसमें भी आपको यही बुक पढ़ने हैं, तो वो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि सब्जेक्टिव टाइप आएंगे। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आपको एक ही बुक लेना है, वो है एम लक्ष्मीकांत, ठीक है ना। अब इसका कौन सा एडिशन लेना है, 4th या 5th, तो जो भी इसका लेटेस्ट जो एडिशन है ना वो आपको एडिशन ले लेने हैं, ठीक है ना। ये जो बुक है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप जिसमें भी चाहें वो ले सकते हैं। चूंकि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी में ही देंगे, तो आप हिंदी में ही इसे ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट बुक है इंडियन पॉलिटी के लिए, एम लक्ष्मीकांत। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले पढ़ना है एनसीईआरटी के 9th से 10th की बुक, या आप 9th और 10th की बुक अगर एनसीईआरटी कर लेते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है ज्योग्राफी के लिए, ठीक है ना। इसी से जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स में वो आते हैं। अगर इससे और भी आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप माजिद हुसैन की ज्योग्राफी की बुक आती है, या जीसी लियोंग की, तो ये दोनों में से आपको जो भी मिल जाए, माजिद हुसैन मिल जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया है, अगर ये नहीं मिलता है तो आप जीसी लियोंग का भी ले सकते हैं। तो इससे ज्योग्राफी के जितने भी पोर्शन होते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स करनी है, तो इकोनॉमिक्स के लिए केवल आप 11th और 12th की इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी बुक है अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपका इकोनॉमिक्स का जितना भी सेक्शन है जिससे क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। अगर आप इससे और एडवांस लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक्स की रामेश सिंह की बुक आती है, आप इसे ले लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए एनसीईआरटी बुक 8th, 9th और 10th पढ़ना है, ठीक है ना। स्पेशली जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है तीनों ही स्टैंडर्ड का, 8th, 9th और 10th का। मैंने यहाँ पे बायोलॉजी क्यों बोल रहा है, क्योंकि बायोलॉजी से बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से आते हैं, लेकिन बायोलॉजी की अपेक्षा वो उनकी जो संख्या होती है काफ़ी कम होती है। उसके बाद यहाँ साइंस का नोट्स भी आपको आता है, दृष्टि के जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको ये नोट्स जो है वो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप ये बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आप ये बुक पढ़ें, इससे आपकी फंडामेंटल जो स्टडी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। उसके साथ साथ साइंस के लिए आपको लूसेंट का बुक लेना है,
जिसमें प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन रहेगा साइंस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन मिलेगा वो एमसीक्यू के फॉर्म में मिलेगा। आपको क्या करना है, उसे भी पढ़ना है या एज अ सेट के तौर पे उसे प्रैक्टिस करना है, बनाना है, ठीक है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग से भी जो है वो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो पीटी में आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ले लेना है RS अग्रवाल का अर्थमेटिक का बुक आता है वो, यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो लेवल होता है वो 10th लेवल होता है, तो जो भी बच्चा 10th किया हुआ है वो इसे आसानी से कर सकता है, इसमें कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स। हिस्ट्री के बाद अगर पीटी में सबसे ज़्यादा कोई भूमिका निभाता है तो वो करंट अफेयर्स। इससे करीब 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री को और इसको जोड़ दें तो 45 और 35 करीब 80 मार्क्स, यानी कि 150 मार्क्स के टोटल एग्जाम होते हैं, जिसमें से 80 मार्क्स जो हैं वो केवल और केवल हिस्ट्री और करंट अफेयर्स जो हैं वो आपके कवर करते हैं। तो ये 2 पोर्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या करना है, तो आपको डेली लेवल पे, डेली बेसिस पे आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा हमारे बीपीएससी या किसी भी स्टेट सिविल सर्विस के लिए, तो हिंदी में दैनिक जागरण सबसे बेहतर न्यूज़पेपर है, ठीक है ना। इसे आप 2 न्यूज़पेपर पढ़ें, एक नेशनल लेवल का, ठीक है ना, जिसको हम राष्ट्रीय संस्करण कहते हैं, और एक हमारा मिलेगा लोकल लेवल का, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का, या जो भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ पे जो न्यूज़पेपर छपती है वो। तो ये 2 न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेशनल लेवल में जो है वो एडिटोरियल छपते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एयर न्यूज़ सुनना है इवनिंग का, और इवनिंग के साथ साथ जो मॉर्निंग का है, मॉर्निंग का भी आपको सुनना है एयर न्यूज, ठीक है ना। उसके बाद डीडी न्यूज जो है वो अगर आपको टाइम मिलता है तो रात को 8 बजे का जो न्यूज आता है वो आप उसे सुन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और RS टीवी यानी कि राज्यसभा टीवी जो है ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा इन सारी चीज़ों के प्रिपरेशन में। करंट अफेयर्स तो काफ़ी यहाँ से कवर हो जाएंगे, और विशेष करके इसका एक प्रोग्राम आता है वो आपको हर एक टॉपिक पे बहुत ही डीपली नॉलेज प्रोवाइड कराता है। तो RS टीवी भी आपके प्रिपरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है। इसके साथ आपको एक लेना है मंथली मैगजीन। कई बार क्या होता है कि न्यूज़पेपर, एयर न्यूज़, ये सब चीज़ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है वो हमसे मिस हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक मंथली मैगजीन लेंगे। ये यहाँ पे आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं, मैं कोई मैगजीन का नाम यहाँ पे नहीं बताऊँगा। मैगजीन अगर थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल पे जाएं तो कुरुक्षेत्र के आते हैं और योजना का भी आता है, तो आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। तो वो आपका ये जो बचा खुचा करंट अफेयर्स है ना वो यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, चूंकि हम बीपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो इसलिए हमें बिहार स्पेशल भी पढ़ना होगा। अगर आप किसी दूसरे स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो वो उसका स्पेशल होगा। जैसे कि यूपी की आप तैयारी करने जा रहे हैं तो वहाँ पे यूपी स्पेशल, यानी कि आप जिस स्टेट की भी तैयारी करने जा रहे हैं उस स्टेट के बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार स्पेशल के लिए जो बुक लेना है आपको वो लेना है इम्तियाज अहमद का। बहुत ही अच्छी बुक है। ये सारे बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें MCQ है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका बिहार स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। करीब करीब 30 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बिहार स्पेशल से, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन मैंने वहां तक बताया था 80 और 30 यहाँ से, तो 110 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से कवर हो जाता है। इसमें आप 10 रीजनिंग भी जोड़ देंगे तो 120 जो क्वेश्चन है वो यहाँ से कवर हो जाता है, ठीक है। तो बाकी के जो 30 क्वेश्चन बच रहे हैं वो कहाँ से, तो 30 क्वेश्चन में है पॉलिटी है और उसके बाद इकोनॉमिक्स है और जियोग्राफी है। तो ये तीनों को मिला के 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं घटना चक्र। घटना चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में वो इसमें दिए गए रहते हैं और साथ में इसका आंसर भी दिया गया रहता है। कोई अगर क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे उसके आंसर्स भी दिए रहते हैं और काफ़ी डिटेल में समझाए गए भी रहते हैं, ठीक है। तो इससे आपको
लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करने हैं और ये आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। तो आपको घटना चक्र जरूर लेना है। ये हर सब्जेक्ट का आता है, हिस्ट्री का आता है, जियोग्राफी का आता है, इकोनॉमिक्स का आता है और पॉलिटी का आता है। तो आप कम से कम 10 साल का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर है वो आप घटना चक्र का ले लें। अगर आप इतना ले लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। तो मैंने यहाँ पे जितने भी बुक्स और उसके लिस्ट दिए हैं वो खास करके पीटी के लिए है, यानी कि प्रीलिम्स के लिए है। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि मेंस में आपको कौन कौन से बुक्स लेने हैं, जिसमें आपका पहला जो जीएस का पेपर 1 है उसके लिए और जीएस का जो पेपर 2 है उसके लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ ऑप्शनल जो है वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कौन सा ऑप्शनल लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को अगला वीडियो चाहिए ताकि मैं मेंस के बारे में कुछ बताऊं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।